प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। MQM और पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। गुज़िश्ता रोज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई थी। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर आज से शुरू होगा। दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया। खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से लीगी कारकुनों और सहाफियों के साथ रवाना होंगे। खुसूसी परवाज इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीगी कायद उम्रे की अदायगी के लिए आज लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। मरियम नवाज मुतहर्रिक। नून लीग का सिर्फ मीनार पाकिस्तान जलसे पर फोकस, बाकी तमाम जलसे और मीटिंग्स मंसूख कर दी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। जब सब कहते हैं पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ ठीक करके दिखाते हैं। एहसन इकबाल कहते हैं, नवाज शरीफ कौम का आजमाया हुआ लीडर, दोबारा मौका मिला तो महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देगा। मुल्क को मुआशी बहरान से दो चार करने वाली सरगर्मियां पूरी ताकत से रोकी जाएंगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यकीन दहानी। एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा, वसाइल की लूट मार से मुल्क को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए मुआशी तरक्की नागुज़ीर करार दे दी। इजलास में अमन व अमान और गैर मुल्कियों के इनखला से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। अमरीका का बहरी जंगी बेड़ा इसराइल पहुंच गया। मशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सलवान का कहना है कि दूसरा बहरी बेड़ा भी भिजवा रहे हैं। ईरान का इसराइल के खिलाफ हमले में किरदार है, लेकिन अमरीका के पास कोई सबूत नहीं। दूसरी तरफ अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल का दौरा करेंगे। इसराइली हुकाम से मशरिक वस्ता की नई मजबूजा पॉलिसी पर बातचीत होगी। हमास और इसराइल के जंग बंदी के लिए आलमी रहनुमाओं की कोशिशें तेज। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में इसराइली कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने 7वीं रियासत से गजा की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। शुमाली कोरिया ने गजा में खून रेजी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। दूसरी जानिब फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के दौरे रूस का भी इम्कान। चीचन लीडर रमजान कदीरोव का फौज को बैतुल मक़दस और गजा भेजने का ऐलान। कहा, जंग को ना रोका गया तो पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ सकती है। उधर UAE ने फलस्तीन के लिए $20 मिलियन इमदाद मुख्तस कर दी। यूरोपीय यूनियन ने भी फलस्तीन की इमदाद मुअत्तल करने का फैसला वापस ले लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर OIC का इजलास भी आज होगा। मस्जिद अक्सा की बेहरमती खत्म ना होने तक मज़ाहमत जारी रहेगी। हमास के तर्जुमान खालिद कदूमी का बयान। कहा, हम आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुआहिदा करना होता तो 70 साल पहले ही कर लेते। मुतालबात तस्लीम ना होने तक कोई मुआहिदा नहीं होगा। मकबूजा इलाकों में 22 मकामात पर जद्दोजहद जारी है। सैकड़ों इसराइली फौजी हिरासत में हैं। तादाद नहीं बता सकते। मज़ाहमत का मकसद इसराइल के जराइम से दुनिया को आगाह करना है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 17-18 की हुकूमत गई और मुल्क की मईशत उसको सालाना मजमूई कौमी पैदावार को 6% पे छोड़ गई और बाद वाली हुकूमत आई तो फिर वो दिन भी हमने देखा जब मुल्क की मईशत माइनस पे चली गई, 0 से भी नहीं चली गई। अब ये होते हैं वो नारे और तब्दीलियाँ। तो तब्दीली का ये मतलब है कि 6 से 0 पे ले आओ और 0 से भी नीचे ले आओ, ये तब्दीली है। चेयरमैन PTI अमेरिका का पुतला चूरन बेचता हुआ पकड़ा गया। मौलाना फजलुर रहमान का तंज।
धांधली करा के आप हमें यहाँ वहाँ नहीं कर सकते, इतनी ताकत है फिर आपको काम नहीं करने देंगे। मिलियन मार्च ने JUI को बड़ी सियासी कुव्वत साबित किया। अगर हमारा हक मारा गया तो सड़कों पर निकल कर दिखाएंगे। सरबराह JUI का अल्टीमेटम, वोट को जिनसे खतरा था वो अब खत्म हो गया। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे। इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। जनवरी में बर्फबारी होती है, इंतखाबात मुतासिर होंगे। हुकूमत का PIA की जल्द निजकारी का फैसला। जून 2023 तक कौमी एयरलाइन के मजमूई नुकसानात 713 अरब तक पहुंच गए। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुर्दा असासा, निजकारी हो सकती है ना ही बहाली। निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान स्टील मिल को बंद करके एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाने की तजवीज़ दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 अक्टूबर को 2 ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कराची में खुफिया इतलात पर कार्रवाई की। दूसरा ऑपरेशन मीरान शाह में किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। लाहौर में पुलिस का रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। फिल्म स्टार रीमा और प्रोड्यूसर सखी सरवर के घर पर कब्जा करने वाली 2 खवातीन समेत 7 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कत्ल और शरीफ लोगों की जमीनों पर कब्जा करने में मुलव्वस हैं। लोधरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में CIA ऑफिस में कैद 4 खतरनाक मुल्जिमान फरार। सराय के मुताबिक मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों को ईंटें मारकर जख्मी किया और फरार हुए। मुल्जिमान को चंद रोज से पुलिस लाइंस में इंतहाई सिक्योरिटी में रखा गया था। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करते हैं अफसोसनाक खबर से। मटियारी के नवाही गांव करम खान लाशारी में सुसर ने कारोकारी के इल्जाम में बहू समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मरने वाले दोनों नौजवानों की शनाख्त नहीं हो सकी है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं मटियारी के नवाही गांव करम खान लाशारी में सुसर ने कारोकारी के इल्जाम में बहू समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे मशहूद शम्स से। जी मशहूद, बताइएगा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है या नहीं? जी बिल्कुल, मटियारी के करीब ठेबरानी थाने की हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है, जिसमें एक औरत समेत 2 अफराद समेत 3 अफराद जो है वो कत्ल किए गए हैं। यहाँ पर कारोकारी के इल्ज़ाम में यहाँ पर शेर हयात लाशारी ने अपने बहू को जो है रात को तकरीबन सुबह के टाइम पे 2 अफराद के साथ कत्ल करके कारोकारी का इल्ज़ाम जो है लगा के उनको कत्ल कर दिया गया है। जबकि वहाँ पर घर में कोहराम मच गया है और पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई है। दूसरी जानिब पर शेर लाशारी जो है वो जगह के जो वाक़या है जहाँ हुआ है वहाँ से फरार हो गए हैं। पुलिस की भारी नफरी उनके पीछे जो है लगी हुई है उसको गिरफ्तार करने के लिए। दूसरी जानिब जो है उनकी बहू जो है जो कत्ल की गई है उसको और 2 नामालूम अफराद हैं उनको मटियारी अस्पताल जो है लाया गया है। जबकि मज़ीद जो है पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है कि वाक़या कैसे पेश आया है। दूसरी जानिब पुलिस का यही मौक़िफ़ है कि इब्तदाई तफ्तीश से यही मालूम हुआ है कि सुसर ने अपनी बहू को जो है 2 अफराद के साथ कत्ल कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब जो कातिल है वो फरार होने में कामयाब हो गया है। जी, कातिल फरार होने में कामयाब हो गया है। मशहूद शम्स तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका।